1 फरवरी 2022 को माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, मंगलवार को आ रही है। इस वर्ष जो महत्वपूर्ण योग बना हुआ है उसमें प्रथम तो श्रवण नक्षत्र है, व्यतिपात योग है और इसके साथ ही नागकरण है। धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब मौनी अमावस्या को माघ मास में इस प्रकार का योग एकत्रित होता है तब इसे महोदय योग कहा जाता है। यह अत्यंत पुण्यकारी योग है और इस महान योग में किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कार्य किया जाता है तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। जैसे तीर्थ स्थल में जाकर तीर्थ का सेवन करना, पवित्र पुण्य नदियों में स्नान करना, वहां पर तर्पण करना, यथाशक्ति सत्पात्र व्यक्ति को दान देना, देव पूजा करना, इसका जो फल इस महोदय योग में बताया गया है कि वह कोटि सूर्य ग्रहण के समान बताया गया है। इसलिए इस वर्ष इस योग में कुछ विशिष्ट कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में, जन्म पत्रिका में यदि पितृशाप का योग हो अथवा सर्प दोष हो, काल सर्प की बात नहीं की जा रही है, सर्प दोष, महर्षि भृगु ने सर्प दोष की चर्चा की है। काल सर्प आज का बताया हुआ एक योग है। इसलिए यदि पत्रिका में सर्प दोष है और पितरों का शाप है तो ऐसी परिस्थिति में इस अवसर पर विशेष लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए करना क्या है हमें? इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं, नाग नागिन का चांदी का जोड़ा बनाएं। अब अपनी जितनी सामर्थ्य है, छोटा जोड़ा भी बन सकता है और बड़ा नाग नागिन भी बना सकते हैं। इनकी विधिवत प्रतिष्ठा करें, इनका पूजन करें और इनके समक्ष शिव पंचाक्षर मंत्र अथवा अमोघ शिव कवच अथवा भगवान शंकर के किसी भी स्तोत्र आदि से लेकर पुष्पों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से भगवान शिव की अर्चना करें और साथ में इस नाग नागिन के जोड़े की भी अर्चना करनी चाहिए। और यह अर्चना करके भगवान शंकर जी के किसी शून्य स्थान पर, ऐसा स्थान जहां पर कोई जाता न हो, जो उपेक्षित जैसा हो, उस जगह पर जाकर इस नाग नागिन के जोड़े को भगवान शिव को समर्पित कर देना चाहिए। और समर्पण के साथ में अपने पितृशाप अथवा कोई सर्प दोष है जिसके कारण परिवार में गोत्र वृद्धि रुकी हुई है या परिवार में लगातार संकट आ रहे हैं, तो उन संकटों के निदान के लिए, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा समर्पित कर देना चाहिए। यह भी किया जा सकता है कि इस नाग नागिन के जोड़े को किसी नदी में, बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इसी के साथ यदि हमारी पत्रिका में शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रह कष्टकारक बने हुए हैं, इनकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है अथवा ग्रह गोचर में यह ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में इस महोदय योग में भगवान शिव के किसी दिव्य विग्रह के ऊपर, बाण लिंग के ऊपर अथवा कहीं भगवान शिव के सिद्ध स्थान पर जाकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि शारीरिक कष्ट विशेष है तो ऐसी परिस्थिति में महामृत्युंजय के मंत्र जप के साथ हम स्वयं भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं या किसी विद्वान के माध्यम से भी भगवान शिव के अभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। एक उपाय यह भी धर्मशास्त्रों में बताया गया है, हमारे विशेष करके ज्योतिष पक्ष से जुड़े हुए हमारे जो ऋषि हैं उनके द्वारा यह भी उपाय बताया जाता है कि इस दिन सायंकाल के समय पर, जब प्रातः से लेकर के मध्याह्न के पूर्व तक यदि अमावस्या तिथि है, ऐसी परिस्थिति में उस दिन सायंकाल के पर्व में हमें तुलसी के समक्ष गौघृत का दीप प्रज्वलित करना चाहिए, दीप का पूजन करना चाहिए, भगवती तुलसी की पूजा की जानी चाहिए और साथ में भगवान नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र, बहुत ही सिद्ध मंत्र माना गया है। इस मंत्र को यह भी बताया गया है शास्त्रों में कि इसका कीलन नहीं हुआ है, यह मंत्र पूरी तरह से खुला हुआ है और हर प्रकार से कल्याण करने वाला है। तो द्वादशाक्षर मंत्र या नारायण मंत्र, श्री लक्ष्मी नारायण के सामने, तुलसी जी के सामने
या श्री शालग्राम जी के सामने इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस दिन तीर्थ स्थल में स्नान करना और उसी जगह पर अपने पितरों का तर्पण करना, इसमें विशेष करके यदि तिल का प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही हितकर होता है। और ऐसे पितर जो पितर कई जन्मों से भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, उनके लिए विशिष्ट श्राद्ध भी तीर्थ स्थान में करना प्रशस्त कहा गया है। इन तीर्थ स्थानों में जाकर आप पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। और जैसी विशिष्ट परिस्थितियां विगत दिनों में आई, कई लोग अपने पितरों को खो चुके हैं और उनके विषय में कोई क्रिया नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे समस्त पितरों के लिए माघ मास की ये जो मौनी अमावस्या है, ये सबसे श्रेष्ठतम मानी गई है। और साथ में जो महोदय योग बन रहा है, तो इस स्थिति में यदि श्राद्ध किया जाता है तो पितरों की गति के लिए इससे श्रेष्ठतम योग कुछ भी नहीं हो सकता। एक उपाय जो हमारे परिवार में अभ्युदय के लिए बहुत आवश्यक है, इस दिन हमें यथाशक्ति गोग्रास जरूर निकालना चाहिए। गोग्रास में यदि हरे चने का प्रयोग करें या जो हरी चरी चारा इत्यादि मिलता है, ये गौ माताओं को दें, उन्हें गुड़ खिलाएं और साथ में तिल का भी प्रयोग करें। और इसके साथ कौवे के लिए रोटी और कुत्ते के लिए रोटी और पक्षियों के लिए दाना अवश्य दें, क्योंकि यह जो पुण्य काल है, यह संक्रांति से भी बढ़कर आज के दिन माना जा रहा है। इसलिए इस क्रिया को करना हमारे हर प्रकार के कल्याण के लिए आवश्यक है। एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि जिनकी संतानें या तो गलत रास्ते पर जा रही हैं, या संतान शिक्षा के प्रति पूरी तरह से दूर होती जा रही है, शिक्षा के प्रति अरुचि संतान में पैदा होती जा रही है, या संतानें सही मार्ग पर नहीं चल पा रही हैं, या परिवार में हमारे सुख समृद्धि की कमी होती जा रही है, ऐसी सारी परिस्थितियों में हमें ऊनी वस्त्र या कंबल इनका दान सत्पात्र को करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, दान के लिए जो शास्त्रों की मर्यादा है, दान विशिष्ट रूप से जो उल्लेख है वह तो ब्राह्मण को ही देने का है, परंतु यह भी कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि सत्पात्र कोई भी हो, यदि वह दान का अधिकारी है, यदि भूखा है, उसके पास में ले जाकर हम अन्न देते हैं, रोटी देते हैं, तो वह दान कई गुना माना जाता है। इसलिए सत्पात्र को दान दें। राख में घी नहीं डोलना है, हमें अग्नि में आहुति डालनी है। इसलिए सत्पात्र जो भी है उसको जाकर हम दान दें। वर्तमान जो ग्रह गोचर है, उस ग्रह गोचर में अभी जो विषमताएं ग्रहों की बनी हुई हैं, उन ग्रहों की विषमताओं में एक सावधानी यह भी रखना चाहिए कि हम अपने अमंगल के नाश के लिए और मंगल की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मंगलवार का दिन भी है, यद्यपि अमावस्या सोमवार को आएगी, दोपहर पश्चात अमावस्या लग जाएगी, लेकिन सोमवती अमावस्या इस दिन पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी, मंगलवार को ही मानी जाएगी। इसलिए मंगल की प्राप्ति के लिए इस दिन हम मूली का दान करें, और मूली का दान करके उसे जो याचक वर्ग होता है उनको हम दान कर सकते हैं। यह भी एक बात ध्यान में रखनी है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ भी यह विषय है कि हम तीर्थ स्थान पर जब जाते हैं तो यह संकल्प लें कि हमारे द्वारा तीर्थों में गंदगी न की जाए। तीर्थों में गंदगी करने का दुष्परिणाम हमारे जो दुष्ट ग्रह हैं, उन दुष्ट ग्रहों को और अधिक बली कर देते हैं। इसलिए तीर्थ स्थान में यह संकल्प करके कि हम तीर्थ स्थान की शुद्धि रखेंगे और तीर्थों में हम जाकर विधिवत पूजन तो करें ही, शुद्धि का संकल्प भी लें और तीर्थ के साथ हमारी भावनाओं को एक करते हुए हम तीर्थ में श्रद्धा का परिचय दें। इसका कारण यह है कि तीर्थ में किया गया पुण्य भी अनंत गुना होता है और तीर्थ में किया गया पाप भी अनंत गुना हो जाता है। इसलिए तीर्थ के लिए बहुत अधिक समय रहना भी तीर्थ की दृष्टि से निषेध माना गया है और तीर्थ का सेवन बहुत पुण्य का कार्य भी माना गया है। एक उपाय के तौर पर विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो विद्यार्थी वर्ग है, जो छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को उनके योग्य पुस्तकें, लेखनी, पेन और उनके शिक्षा की दृष्टि से जो यथोचित व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे उनकी शिक्षा में अर्थ का हम सहयोग कर सकते हैं, उनके लिए वस्त्र का सहयोग हम कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हम किसी प्रकार की शिक्षा
में ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ऐसे सब ये कार्य इसलिए करना है क्योंकि हमारी संतानें ऐसा कार्य करने से आगे बढ़ेंगी। तो संतान का कोई दोष है यदि पत्रिका में संतान के लिए कहीं पर शनि से पीड़ित, मंद ग्रह से पीड़ित या दुष्ट ग्रहों से पीड़ित कोई कुयोग बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी विद्यार्थी की मदद करने से और विशेष करके इस दिन करने से उस कुयोग को नष्ट किया जा सकता है। ये कुछ उपाय हैं जो हम इस मौनी अमावस्या के दिन करें, और इन उपायों को करने से हमारा मंगल तो होना ही है, हमारे अमंगलों की शांति भी होना है, उनका शमन भी होना है। एक बात यह भी ध्यान रखें कि पीपल के वृक्ष में इस दिन सायंकाल के समय हमें अवश्य दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान पितरों के लिए विशेष करके कल्याणकारक है और उनकी गति के लिए श्रेष्ठतम यह उपाय माना गया है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए बड़ी श्रद्धा से करें और इस पुण्य काल का, इस महोदय काल का आप पूरा लाभ लें। आप देखते रहिए गुरु जी कहेंगे।